राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनसाइड वीडियोस पर। आज हम आपके सामने प्लैनेट ऑफ द एप्स सीरीज़ की पहली फिल्म द राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स लेकर आए हैं, जिसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली हुई है। रोटन टमाटोज पर यह 82% फ्रेश है। इसे 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इसका डायरेक्शन रूपर्ट वाइट ने किया है। चलिए शुरू करते हैं। हमें फिल्म के स्टार्टिंग में एक जंगल दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे चिंपैंजी होते हैं। आदिवासी उनका पीछा कर रहे होते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एक चिंपैंजी उनके जाल में फंस जाता है। वह उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाते हैं। एक चिंपैंजी पजल को सोल्व करता है। डॉक्टर विल उसे देख रहा होता है। बंदर सिर्फ 20 चालों में ही पजल सोल्व कर देता है। डॉक्टर उसे देखकर बहुत खुश होता है। वह चिंपैंजी नंबर 9 की डोज से बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने सीनियर स्टीवन से बात करता है। वह इसे इंसानों पर अपनाना चाहता है। स्टीवन भी उसे हाँ कर देता है। तब विल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चिंपैंजी नंबर 9 की वीडियो दिखाता है। वह उन्हें एल्स 112 दवाई के बाद चिंपैंजी दिखाता है जो कि बहुत शातिर हो चुका होता है। अब चिंपैंजी 9 आक्रामक हो जाता है। चिंपैंजी 9 वहां पर मौजूद डॉक्टर्स पर हमला कर देता है। चिंपैंजी 9 सेंटर में उथल पुथल मचा देता है और डॉक्टर चिंपैंजी 9 पर गोलियां मारते हैं और वह मर जाता है। स्टीवन इस बात से बहुत दुखी होता है। वह सब चिंपैंजियों को मारने को बोलता है। वह एल्स 112 दवाई पर भी रोक लगा देता है। बिल बोलता है कि मैंने इसमें 5 साल लगाए हैं, यह लोगों की जिंदगी बचा सकती है। स्टीवन नहीं मानता और आदेश देकर चला जाता है कि सब चिंपैंजियों को मार दिया जाए। विल फ्रैंकलिन के पास आता है। तब फ्रैंकलिन उसे चिंपैंजी 9 का बच्चा दिखाता है तो वह समझ जाता है कि चिंपैंजी 9 प्रेग्नेंट थी। उसने हम पर हमला नहीं किया था, वह सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। फ्रैंकलिन चिंपैंजी 9 के बच्चे को विल को ले जाने को बोलता है। अब विल चिंपैंजी 9 के बच्चे को घर ले आता है। विल के डैडी बहुत बीमार होते हैं। विल अपने पापा को चिंपैंजी 9 का बच्चा दिखाता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। विल उस बच्चे से बहुत अटैच हो जाता है। विल के पापा चिंपैंजी के बच्चे को दूध देते हैं। वे देखते हैं कि चिंपैंजी का बच्चा बहुत तेज है। विल उसका नाम सीजर रखता है। अब कहानी 3 साल बाद आती है। सीजर बहुत तेज हो जाता है। उसने बहुत कुछ सीख लिया होता है। ये सब एल्स 112 दवाई के कारण हुआ होता है। तभी विल के पापा और डॉक्टर में लड़ाई हो जाती है। विल के पापा बहुत बीमार होते हैं। विल एल्स 112 दवाई को लैब से चुराकर घर ले आता है। रात को वह एल्स 112 अपने पापा को देता है। सीजर भी ये सब देख रहा होता है। सुबह विल के पापा ठीक हो जाते हैं। वो पियानो बजा रहे होते हैं। सीजर बाहर बच्चों को देखता है। उसका बहुत दिल होता है कि वह भी बच्चों के साथ खेले। विल बहुत खुश होता है। सीजर घर से बाहर चला जाता है। तब उनका पड़ोसी सीजर को देख लेता है। वह सीजर को बहुत मारता है। विल आकर सीजर को बचा लेता है। विल सीजर को बोलता है कि तुम बाहर क्यों गए थे। सीजर कुछ नहीं बोलता। विल सीजर को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे टांके लगा देती है। अगले दिन डॉक्टर विल के घर आती है। वो दोनों आज पहली बार सीजर को जंगल लेकर जाते हैं। सीजर जंगल में जाने से पहले विल से परमिशन मांगता है। सीजर जंगल में बहुत खुश होता है। जब वो आ रहे होते हैं तो उन्हें कुत्ता दिखाई देता है। सीजर उसे देखकर बोलता है कि क्या मैं पालतू हूँ, तो विल बोलता है नहीं। विल सीजर को उसकी कहानी बताता है और वह उसे कंपनी दिखाने ले जाता है। अब वो अपने घर आ जाते हैं। सीजर को एल्स 112 दवाई के बारे में पता लग जाता है। विल के पापा गाड़ी से बाहर निकल रहे होते हैं पर वो गाड़ी नहीं चला पाते तो वो किसी और की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं। तब पड़ोसी विल के पापा को मारता है। ये देखकर सीजर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह पड़ोसी को मारता है और उसकी उंगली काट देता है। सीजर को एनिमल कंट्रोल वाले पकड़कर ले जाते हैं। वहाँ सीजर को बाकी चिंपैंजियों के साथ रखा जाता है पर सीजर अपने घर जाना चाहता है पर विल उसे अपने घर नहीं ला सकता था। अब सीजर एक पिंजरे में बंद होता है। वहाँ बहुत सारे चिंपैंजी होते हैं। विल बाहर बहुत कोशिश करता है कि वह सीजर को किसी तरीके से अपने घर ले आए। अब विल एल्स 112 को अपग्रेड करना चाहता है। वह स्टीवन से बात करता है। एल्स 112 काम करती है। वह बोलता है कि मैंने एक ऐसा वायरस बना लिया है
तब स्टीवन उसे नए 112 पर काम करने के लिए ओके बोलता है। पिंजरे से सीजर को खाना मिलता है पर वह खाना बहुत बेकार होता है। सीजर उसे नहीं खाता। डोज उस पर पानी गिराता है। सीजर वहाँ भी अपने घर का नक्शा बनाता है। लैब में विल एक चिंपैंजी को देखता है। उसका नाम कोबा होता है। उस पर दवाई का परीक्षण करते हैं। उसे जैसे ही दवाई दी जाती है वह आक्रामक हो जाता है। फ्रैंकलिन को कोबा काट देता है। अब डोज सब चिंपैंजियों का पिंजरा खोल देता है ताकि वो मैदान में चले जाएं। जब सीजर मैदान में जाता है तो सारे चिंपैंजी उसे मारने लगते हैं, पर डोज सीजर और एक और चिंपैंजी को बेहोशी वाला इंजेक्शन मारता है तो वो बेहोश हो जाते हैं। अब लैब में कोबा का दिमाग बहुत तेज हो जाता है। कोबा को चेक करते हैं। फ्रैंकलिन बीमार हो जाता है। सीजर अपने घर को बहुत याद करता है। तब सीजर देखता है कि वहां से एक चिंपैंजी को जिंसीज लैब वाले ले जाते हैं। विल सीजर से मिलने आता है। सीजर को चोट लगी होती है। विल डोज से हाथापाई करता है। विल सीजर को वहां से नहीं ले जा पाता। तब सीजर बहुत गुस्सा होता है। वह पिंजरे से अपने घर की पेंटिंग मिटा देता है। डोज सब चिंपैंजियों को बाहर निकाल देता है। डोज के कुछ साथी चिंपैंजी देखने आते हैं। सीजर उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसकी जेब में से चाकू निकाल लेता है। चाकू की मदद से सीजर लॉक खोल देता है और वह सबसे बड़े चिंपैंजी का लॉक भी खोल देता है। अब वो बाहर आते हैं। अब सीजर उस चिंपैंजी का लॉक भी खोलता है जिसने उसे मारा था। सब चिंपैंजी उसे देख रहे होते हैं। वह चिंपैंजी सीजर के आगे आत्मसमर्पण कर देता है। विल अपने पापा को एल्स 113 देता है। नेक्स्ट डे लैब में साइंटिस्ट कोबा पर नेक्स्ट टेस्ट करना चाहते हैं। विल उन्हें मना कर देता है। स्टीवन बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम नाम कमाओ और मैं पैसा कमाऊंगा, पर विल रिजाइन कर देता है। फ्रैंकलिन की हालत बहुत खराब होती है। वह विल के घर जाता है पर विल उसे नहीं मिलता। तब वह विल के पड़ोसी पर छींक देता है तो उस पर खून गिरता है। विल एनिमल कंट्रोल वाले ऑफिस में जाकर वहां पैसे देता है और सीजर को ले जाने लगता है। अब सीजर उसके साथ जाने से मना कर देता है। रात को सीजर सब चिंपैंजियों को बिस्कुट देता है और वह सब चिंपैंजियों को अपने अंडर करना चाहता है। वहां पर कैरिन सीजर का अच्छा दोस्त बन जाता है। कैरिन उससे बात करता है। तब सीजर उसे बोलता है कि अगर हम सब इकट्ठे होंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता। सीजर के सामने से बोर्डनी जाता है। तब वह लॉक का कोड खोल कर जाता है और सीजर लॉक कोड याद कर लेता है। रात में सीजर लॉक कोड खोल कर अपने घर जाता है और वहां से अपडेटेड एल्स 113 को लेकर आ जाता है और पिंजरे में एल्स 113 को खोलकर फेंक देता है। ये दिमाग तेज करने वाली दवाई होती है। सुबह डोज उठता है, सबको मैदान में जाने को बोलता है। डोज देखता है कि ये सब आज शांत हैं और उधर फ्रैंकलिन की मौत हो चुकी होती है। शाम को सब अपने पिंजरे में आ जाते हैं पर सीजर बाहर होता है तो डोज ब्रोनली को बुलाता है। डोज सीजर को बिजली वाले डंडे से मारने की कोशिश करता है पर सीजर अंदर नहीं जाता। बोर्डनी सीजर पर निशाना लेकर खड़ा होता है। डोज सीजर को बिजली के झटके देता है। सीजर डोज को मारता है और बोलता है नहीं। जब ब्रोडनी देखता है कि सीजर कुछ बोला है तब ब्रोडनी डर जाता है। सीजर सबके पिंजरे खोल देता है। ब्रोडनी भागने लगता है पर चिंपैंजी उसे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं, पर सीजर उसे मारने नहीं देता और उसे पिंजरे में बंद कर देता है। डोज सीजर के पास बिजली का डंडा लेकर आता है। सीजर उस पर पानी गिरा देता है। तभी बिजली लगने से डोज की मौत हो जाती है। सब चिंपैंजी वहां से जिंसीज लैब की तरफ जाते हैं। विल एनिमल कंट्रोल वाले रूम में आ जाता है और उसे वहां डोज की लाश मिलती है। तभी उसे वहां पर एल्स 113 के डब्बे भी मिलते हैं। तब ब्रोडनी बोलता है तुम्हारा वन मानुष बोला था। सारे चिंपैंजी जेंसिस लैब पर हमला कर देते हैं, उसे तबाह कर देते हैं। तब सीजर सब चिंपैंजियों को रिहा कर देता है। कोबा भी उनके साथ हो जाता है। तभी स्टीवन लैब की तरफ आता है। सब चिंपैंजी उस पर अटैक कर देते हैं पर वह वहां से एरोप्लेन की मदद से भाग जाता है। सीजर चिड़ियाघर में बाकी सभी साथियों को छुड़ा लेता है और अपने साथ मिला लेता है। अब उसकी फौज बहुत बड़ी हो गई है। अब वो पार्क में मौजूद लोहे की सलाखों से अपने हथियार बना लेते हैं।
अब स्टीवन एरोप्लेन में सबको बोलता है इनका एक लीडर है, हमें उसे मारना है। पुलिस वाले एक चिंपैंजी को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। सीजर उन पर अटैक कर देता है और उन्हें बचा लेता है। अब चिंपैंजी सब तरफ हाहाकार मचा देते हैं, पुलिस की गाड़ियां फोड़ देते हैं, हर जगह जाम लगा होता है। सीजर सब चिंपैंजियों को लेकर जंगल जाना चाहता है। वह जाम में से गाड़ियों के ऊपर से निकलता है। पुलिस पुल को बंद कर देते हैं। विल भी पुल पर जा रहा होता है। पुलिस ने नाकाबंदी की होती है। पुलिस सब चिंपैंजियों को मारना चाहती है। वो सब लोगों को पुल से हटा देते हैं। सीजर सबको रोक देता है। अब सीजर एक प्लान बनाता है। वह कुछ चिंपैंजियों को पुल के ऊपर से जाने को बोलता है तो कुछ को पुल के नीचे लोहे के पाइपों से जाने को बोलता है। सब चिंपैंजी सीजर के प्लान के अकॉर्डिंग निकल पड़ते हैं। स्टीवन भी एरोप्लेन की मदद से पुल पर आ जाता है। विल सीजर की मदद के लिए पुल की तरफ बढ़ता है। वो देखता है पुलिस वाले चिंपैंजियों को डंडे से मार रहे हैं। सीजर भी पुलिस वालों को मारता है। गोरिल्ला उनका साथ देता है। सीजर पुलिस वालों को जान से मारने से मना कर देता है। स्टीवन एरोप्लेन में से गोलियों से चिंपैंजियों को मारता है, पर अब उन्हें कोई चिंपैंजी नजर नहीं आता। चिंपैंजी एक बस को खींचकर आगे बढ़ते हैं। वह बस के पीछे छुपे होते हैं ताकि उनमें से किसी को गोली ना लगे। एक घोड़े पर बैठकर कोई आ रहा होता है और वह सीजर होता है। जब सीजर थोड़ा आगे बढ़ता है तो सब चिंपैंजी वहां पर आक्रमण कर देते हैं और वह पुलिस वालों को बहुत मारते हैं। तब स्टीवन एरोप्लेन की मदद से उन पर गोलियां मारता है और वह कुछ चिंपैंजियों को मार देता है। सीजर जब उसे मारने को बढ़ता है तब एरोप्लेन में से स्टीवन उस पर गोलियां बरसाने लगता है। तब गोरिल्ला आगे आ जाता है और वह एरोप्लेन पर छलांग मार देता है। वह गोरिल्ला पायलट को मार देता है तो एरोप्लेन पुल पर गिर जाता है। गोरिल्ला मर जाता है पर स्टीवन अभी भी जिंदा होता है। वह कोबा को बोलता है कि मुझे एरोप्लेन में से बाहर निकाल लो, पर कोबा एरोप्लेन को धक्का देकर पुल से नीचे गिरा देता है। अब सीजर और सब चिंपैंजी आगे बढ़ते हैं। तभी विल पुलिस की गाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाता है। वहाँ सीजर को आवाज लगाता है। तभी कोबा वहाँ पर आ जाता है और वह विल को मारने की कोशिश करता है। बिल्कुल मौके पर सीजर वहाँ आकर विल को बचा लेता है। विल सीजर को घर जाने को बोलता है तो सीजर बोलता है नहीं, जंगल ही मेरा घर है। सीजर चिंपैंजियों में चला जाता है और बहुत खुश होता है। दोस्तों, इसी तरह मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल इनसाइड वीडियोस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।